हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितेश सिंह। आज हम लोग सीरीज आरसी सर्किट की एनालिसिस करेंगे और इससे जो रिजल्ट्स हैं उनको हम देखेंगे। इसके पिछली वाली क्लास में हम लोग सीरीज आरएल सर्किट देखे थे। ठीक, तो अब आरसी सर्किट के लिए हमने एक रजिस्टर ले लिया और एक कैपेसिटर ले लिया, उसको सीरीज में कनेक्ट किया और उसको हमने एक सप्लाई से जोड़ दिया। ठीक, जैसे सप्लाई से जोड़ा, यहाँ से एक करंट चली I = I एंगल 0, और जो करंट यहाँ रजिस्टर के पास पहुँचेगी तो वो उसके क्रॉस एक वोल्टेज बनाएगी, उसे बोलेंगे VR, और कैपेसिटर के पास पहुँचेगी तो उसके क्रॉस एक वोल्टेज बनाएगी, उसे हम बोलेंगे VC। ठीक है, मान लिया हमारी जो करंट है वो I = I एंगल 0। हम ये मान रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि करंट हमेशा 0 डिग्री के एंगल पर ही होगी, जितने डिग्री के एंगल पर होगी उसके अकॉर्डिंग ही VR और VC मैनेज हो जाएगा। तो हमने बेस मान लिया कि I = I एंगल 0, और I जो है, इस I ये क्या है, इसकी RMS वैल्यू है, उसको हम लोग जनरली I लिख रहे हैं। अब हम इसमें KVL लगा देंगे तो बाय यूजिंग KVL क्या हो जाएगा, V = सप्लाई वोल्टेज V = VR प्लस VC। कैसे, प्लस V माइनस VR माइनस VC = 0, तो V = VR प्लस VC। तो अब V = VR की जगह हमने I × R रख लिया, VC की जगह -JI × XC, क्योंकि कैपेसिटर को -JXC से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो -J × XC ये हो गया। I कॉमन ले लिया तो R - JXC। अब जो ये R - JXC क्वांटिटी I है, इस R - JXC को हम एक क्वांटिटी Z लिख सकते हैं, और Z क्या है, इसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक है, किसका इम्पीडेंस, RC सर्किट का इम्पीडेंस। तो RC सर्किट का इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, R - JXC, और RL सर्किट का क्या था, R + JXL। अब इसे अगर हम Z बोल दिए तो V = I × Z, और यही हमारा क्या हो जाता है अब ओम्स लॉ। तो अब ध्यान रखना कि जब भी हम लोग RLC सर्किट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर ओम्स लॉ V = IR न होके V = IZ होगा, और Z = क्या है, R - JXC, इसी को हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें लेना होगा तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, √R² + XC², और इसका अगर हमें थीटा पता करना होगा, ये पोलर फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया ये, और इसका पोलर फॉर्म में इसका एंगल देखेंगे तो tan इनवर्स इमेजनरी बाई रियल, तो -XC/R। कुछ देर में यही हम देखेंगे कि पावर फैक्टर एंगल बन जाता है। ठीक, तो अब इस I की जगह पर I एंगल 0 रखा, और Z की जगह पर मैग्नीट्यूड रखा, और इसका हमने एंगल tan इनवर्स -XC/R। तो अब देखो I और ये हमारा क्या है एक्चुअल में Z, तो I और Z मल्टीप्लाई हो गया, और ये एंगल आपस में ऐड हो जाते हैं। जब दो पोलर फॉर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके एंगल्स ऐड हो जाते हैं, तो 0 में इस एंगल को ऐड करोगे तो हमारे पास वही आ जाएगा tan इनवर्स -XC/R, और इसको हम लोगों ने थीटा नाम दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा IZ × एंगल थीटा -थीटा। अब थोड़ा सा देखो कि वोल्टेज का करंट का एंगल 0 डिग्री पर है और वोल्टेज का एंगल -थीटा है। इसका मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है और करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है, और होना भी चाहिए। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या करता है, लैग करता है, और करंट क्या करती है, लीड करती है। लेकिन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो वोल्टेज 90 डिग्री लैग करेगा या करंट 90 डिग्री लीड करेगी। लेकिन यहाँ पर R और C है, तो R का काम यह है कि वोल्टेज और करंट को 0 डिग्री पर लाए, और XC का काम है कि वोल्टेज और करंट को 90 डिग्री का डिफरेंस क्रिएट करे। लेकिन अब ये दोनों मिले हुए हैं तो दोनों अपनी बात रखेंगे। इसने कहा कि वोल्टेज और करंट 0 डिग्री पर होना चाहिए, इसने कहा कि वोल्टेज और करंट के बीच का फेज 90 डिग्री होना चाहिए। तो न तो अब फेज 0 होगा इसके अकॉर्डिंग, और न ही 90 होगा, इन दोनों से मिल के कुछ ना कुछ होगा। तो एंगल जो होगा वोल्टेज और करंट के बीच का, न तो 0 होगा न ही 90 होगा, 0 और 90 के बीच में कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमारा वोल्टेज 0 डिग्री पर लाना चाहता है VR, और VC 90 डिग्री नीचे है, तो जो इसका एडिशन होगा V, देखो ये V जो है इस I से थीटा डिग्री पीछे है क्योंकि लैग कर रहा है। प्योरली कैपेसिटिव, ये कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज हमेशा करंट से लैग करता है, और वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल। तो पावर फैक्टर एंगल थीटा = tan इनवर्स -VC/VR, और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर यहाँ से cos थीटा, पावर फैक्टर = cos थीटा, तो cos थीटा = इस ट्रायंगल में देखो तो ट्रायंगल में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है VR, और हाइपोटेनस क्या है V, तो VR/V, और साइन थीटा अगर देखा जाएगा तो VC/V, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो VR = V cos थीटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो VC = V sin थीटा। अगर हमें वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल पता है और सप्लाई वोल्टेज पता है तो हम VR और VC इस फॉर्मूले को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक। अब हमें VR और VC पता है, सप्लाई वोल्टेज पता करना है, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हमें VR पता करना है, V और VC पता है, तो √V² माइनस VC², ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम वोल्टेज ट्रायंगल बोल रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग ये काम VR और VC कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही काम हम लोगों ने इंडक्टिव सर्किट में भी किया था, ठीक। तो अब अगर हम इस इम्पीडेंस से एक ट्रायंगल बनाएं, तो इस इम्पीडेंस से का ट्रायंगल जो होगा, इसको हम, ये रियल कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, तो रियल पार्ट पर रखा, और इमेजनरी कंपोनेंट है तो इसको हमने इमेजनरी एक्सिस पर रखा -jXc, तो इसको और इससे हम कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा Z, और ये हमारा बनेगा इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल आपस में सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब पावर फैक्टर एंगल यहाँ से देखो तो θ = tan इनवर्स -XC/R। अब कहोगे सर ये पावर फैक्टर एंगल क्यों बना, हम देखो यहाँ पर VC की जगह पर I × XC रखो और VR की जगह पर I × R, तो I से I कैंसिल, tan इनवर्स -XC/R। इसका मतलब ये भी tan इनवर्स -XC/R ही है, तो अगर कहीं tan इनवर्स -XC/R मिल रहा है तो उसे हम पावर फैक्टर एंगल बोल सकते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होगा, cos θ = R/Z, यहाँ से अगर बेस और हाइपोटेन्यूज R/Z, और इसका sin θ लिया जाए तो XC/Z, और Z देखा जाए इस राइट एंगल ट्रायंगल में Z = बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R = Z cos θ और XC = Z sin θ, और अगर हमें XC पता चल गया, किसी ने हमसे C पूछा, तो XC = 1/ωc और C = 1/ω/XC। अब हम लोग सीरीज RC सर्किट को एक नया नाम देते हैं, इसे हम RC सर्किट बोलेंगे या हम इसे कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे, कैपेसिटिव सर्किट। मतलब अगर आपके पास रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों मिला है तो हम उसे बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट, या अगर केवल कैपेसिटर है तो हम उसे बोलेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने RL सर्किट देखा था, तो RL सर्किट को हम या तो सीरीज RL सर्किट बोलें या इसे हम बोलें केवल इंडक्टिव सर्किट। अगर केवल इंडक्टर है तो उसे हम बोलेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट, लेकिन अगर R और L दोनों मिले हैं तो उसे हम बोलेंगे इंडक्टिव सर्किट। मतलब RL सर्किट को हम इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं और कैपेसिटिव सर्किट, ये RC सर्किट को हम कैपेसिटिव सर्किट भी बोलेंगे। प्योरली वर्ड तब लगेगा जब केवल और केवल वही एलिमेंट उसके साथ होगा, मतलब प्योरली रेजिस्टिव, इसका मतलब केवल R लगा है तब। अगर प्योरली कैपेसिटिव, इसका मतलब सर्किट के अंदर केवल कैपेसिटर है तब प्योरली कैपेसिटिव होगा, अगर इंडक्टर है तब प्योरली इंडक्टिव होगा। लेकिन अगर ये मिक्स हैं तो हम उसे नहीं बोलेंगे, प्योरली वर्ड हटा देंगे वहाँ से। RC है तो कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट का मतलब होता है RC सर्किट, इंडक्टिव सर्किट का मतलब होता है RL सर्किट। अब अगली क्लास में हम लोग R, L और C इन तीनों एलिमेंट्स को मिला के इसके बाद इसकी एनालिसिस करेंगे। थैंक यू।